देखिए, हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों की जो विपक्ष की जो संख्या थी पहले, जो महागठबंधन की, वो 35 थी, यानी 41 चाहिए जीत के लिए, और बीजेपी को, एनडीए को 3 चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना। और इस सिलसिले में आप सब लोगों ने देखा होगा कि एआईएम पार्टी के सभी साथियों ने हमको समर्थन किया है, आरजेडी के उम्मीदवार को, बसपा के साथी ने समर्थन किया है, तो संख्या 41 हो जाती है। लेकिन एनडीए के लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग के कांटेक्ट में बहुत सारे एमएलए लोग हैं। अब दावा सब चलता रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप लोग जीतेंगे। आप लोग जीतेंगे। आप लोगों को आवश्यकता थी 5 एआईएमआईएम के और 1 बीएसपी की, वो आवश्यकता तो पूरी दिख रही है, तो आश्वस्त है। ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेशन अगर देखें, 41 पे जीत होती है, 35 हम लोग पहले थे और 6 बाद में बसपा और एआईएम के लोगों ने हम लोगों को समर्थन किया। हालांकि चुनौती जो बड़ी चुनौती है, हमें 6 वोट की जरूरत थी, उन्हें भाजपा को 3 वोट की जरूरत थी। फिर भी सभी लोगों ने एआईएम के, बसपा के लोगों का समर्थन किया है, तो हम लोगों ने लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना पसंद किया, ना कि वॉक ओवर देना पसंद। लेकिन एनडीए को जो 3 की आवश्यकता थी, उनका कहना है कि जो 3 हुए उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो कांग्रेस के कुछ विधायक कहा जा रहा है कि उनका ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। आपने संपर्क किया उन लोगों से? मतलब ट्रेस नहीं मिल पा रही, यानी मतलब आपका कहने का मतलब एनडीए के लोगों ने किडनैप कर लिया, मोबाइल बंद है उनका। बहुत लोग अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, एनडीए के लोग भी सब थोड़ी पहुंचे। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इस मायने में भी ये चुनाव काफी क्या इम्पोर्टेंट है आपको लगता हमने है? तो अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति जो है जताई है, और ये तो चुनाव से ही नहीं, बल्कि जिस दिन महागठबंधन को वो छोड़ करके, इंडिया अलायंस छोड़ करके वापस पुनः बीजेपी में 2024 में गए थे, तभी हमने कह दिया था कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। और ये भी हमने कई बार कहा कि देखना, चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी विल बी नॉट बी द चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम पद, मतलब सेम आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला काम किया, सिंधे जी वाला काम किया, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल के किया। 1-2 महीने रहने दिया, उसके बाद जो है लोगों ने किया। तो आगे भी आप देखिएगा, जो भाजपा जिसके साथ रहती है उसको तो बर्बाद करती है। ये पहले से तय था, आपको लग रहा है ये पहले से तय था कि नीतीश हटेंगे? वो भी जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, निशांत के लिए क्या कहेंगे? उनकी भी राजनीति वाले की बात कही जा रही है। शुरू दिन से जब से पूछा जाए, हम किसी का भी, खास तौर पे जो नौजवान अगर राजनीति में आना चाहता है, तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? हमें तो अच्छा ही लगेगा कि भाई कोई भी नौजवान, चाहे वो निशांत कुमार हो या कोई गरीब आम बेरोजगार युवा भी हो, अगर वो भी राजनीति में आता है, समाज की सेवा करना चाहता है, संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा की विचारधारा के साथ अगर कोई आएगा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए, तो हम लोगों का तो भाई उनका स्वागत है राजनीति में। लेकिन ये जहाँ है वो, और जो लोगों ने उनके पिताजी को बर्बाद किया, आज वो वही है, तो उनको पहचानना होगा। बोल दिया आज एक सीट पर आपका कैंडिडेट है, एनडीए का दावा है कि हमारी जीत पार्टी जीत। सब पार्टी दावा करती है,